चलो डिवाइडेशन देखते हैं। डिवाइडेशन डिवाइडेशन यानी हिंदी में कहते हैं इसको भाग देना। क्या कहते हैं? भाग देना। देखो मान लीजिए 4 है, 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 की टेबल बोलनी पड़ेगी अपन को। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, क्रॉस लगा दिया। ये हो गया आंसर आया 2 का। 4 में डिवाइडेशन का आंसर 2। 100 का लेते हैं। 100 में 2 का देखते हैं। 50। हाँ, अब देख 100 का तो 2 की टेबल में 100 तो आता नहीं, 10 तक आता है। तो अपन क्या करेंगे, 2 की टेबल में ये शुरू के जो 2 अंक हैं 10 तक, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 5 जा 10। बचा क्या? 0। 0 को डायरेक्ट इधर लगा देंगे, आंसर आएगा 50। ठीक है। अब देखिए एक स्पेशल डिवाइडेशन देखेंगे हम। 101 101 यानी 101 101 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। दिख नहीं रहा इसमें ये सब। चल देखते हैं। 2 से किसको डिवाइड करना है? 101। अब देखिए 2 को 5 बार देंगे तो 10 तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 1 रह गया। 1 को अब 10 में से कुछ नहीं बचा, 1 को नीचे उतारेंगे। अब हमारा एक नियम है, यदि किसी संख्या को ऊपर से उतारें और उसमें वो अगर डिवाइड नहीं हो, उसमें पूरा भाग इससे नहीं जाए, तो यहाँ इस जगह पे भाग टूटे की लगती है 0। क्या लगती है? 0। ठीक है। और भाग टूटे की 0 के बाद आगे का ये कब लगती है? अगर मान ले 10 के नीचे 9 होता, क्या होता? 9, तो 1 बचता। 1 में 2 का भाग नहीं जाता, तो उस समय भाग टूटे की 0 नहीं लगानी है। बचने के बाद नहीं लगानी। शेष इसमें से 10 में से 9 चला जाता और तब शेष 1 बचता। लेकिन यहाँ शेष तो कुछ बचा ही नहीं, अपन ने तो क्या है, इसके बगल से ये उतारा है नीचे। तो जब नीचे उतारते हैं किसी संख्या को और उसमें भाग नहीं जाए पूरा, तो फिर भाग टूटने की 0 लगाई जाती है, 0 लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके आगे तो रखेंगे एक 0 और इस 0 के बदले यहाँ लगाएंगे पॉइंट। 2 5 जा 10। ठीक है। तो भाग टूटे की 0 वाला भी अपन ने देख लिया डिवाइडेशन कैसे होगा। इसके बाद हम देखते हैं हाँ 100 को 2 से डिवाइड करना। इसमें डिवाइडेशन वाली पूरा मेथड अपनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? 2 से 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। बची क्या? 0। इस 0 को यहाँ ज्यों कि यहाँ रख दो, आंसर आ गया। वही है जो ऊपर था, ऊपर ये करवाया था ना मैंने। ऐसे ये है, पेन नहीं लगा। इसके बाद हम देखते हैं 2 4 डिवाइड बाई 5। 2 4 को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 100 तो एक बचना ही है। इसमें तो एक बचा। हाँ, ये अभी देखते हैं। 5
का टेबल जब हम बोलेंगे 5 5 या 25 होता है, हाँ। तो 5 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 टाइम। 5 4 जा 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें से बचेगा क्या? 4 बचेगा। अब 4 में 5 का भाग जाता नहीं, लेकिन इसमें भाग टूटे की शून्य नहीं लगानी है। कारण क्योंकि भाग टूटे की शून्य तब लगती है जब हम उतारें किसी संख्या को और तब भाग नहीं जाए। लेकिन ये तो क्या है, बचा हुआ है शेष। शेष बचा हुआ है, इसलिए ये इसमें यहाँ लगेगा क्या? पॉइंट, और यहाँ लगेगी 0। सीधे पॉइंट लगाएंगे। जब जो कोई संख्या यहाँ उतारने के लिए नहीं है हमारे पास, तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ाएंगे? 0। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ एक ही बार लगता है, अगली बार 0 डायरेक्ट बढ़ेगी बिना पॉइंट लगाए। अभी बताऊंगा मैं। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 205। 205 इसमें 3 का देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। कितने से? 3 से। 3 का 6 बार जाएगा, 3 6 जा 18, यानी 3 6 18। 3 6 18। अगर 7 बार करेंगे तो 21 यानी 21 हो जाएगा। इसलिए कितनी बार? 7 बार 21 होगा ना, 8 बार थोड़ी होगा 21। 7 बार 21 होगा। हाँ, 6 बार जाएगा है। तो 6 बार गया, 18 आ गया, 2 शेष बचा, 25। 2 बचा, 2 बचा, 5 उतारा, 5 उतारा। अब 3 से 3 से क्या? 3 से करना है डिवाइडेशन, नॉट 2। आगे समझ में? 25 को 3 से डिवाइड करना है। 3 का तो दे रहे हैं अपन, तो 2 8 जा बोल, 3 8 जा 24, 24 यानी 3 अट्ठे 24, 24 25 में से 24 बचा, 24 गए तो क्या बचा? 1 बचा। अब 1 बच गया, 1 में तो 3 का भाग जाता नहीं, लेकिन ये बचा है, उतारा थोड़ी है अपन ने। अब उतारते जब तो भाग टूटे की शून्य जाती, लेकिन ये तो बचा है, और बचा है तो क्या लगेगा यहाँ? पॉइंट, और इधर क्या बढ़ेगी? 0। अब हम देखेंगे कि 3 का जब भाग 10 में देते हैं तो 3 तिया 9 और 3 चौको 12, यानी 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब 9 और 12 के बीच में है 10, तो हमें 3 बार ही देना है। लेकिन अब समस्या क्या हो गई? 1 बचा, फिर से 0 उतरेगी, फिर 3 हैं, ऐसे ही होता है। फिर 1 बचेगी, फिर 0, यानी आंसर आएगा हमारा 68.33333333। पता नहीं कहाँ ख़त्म होगा कि नहीं होगा, यानी ये ख़त्म नहीं होगा लगातार, क्योंकि बार बार 1 बचेगा। और ये आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका तो ये मतलब एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा अगर वो ये कह दे कि इसको पॉइंट के बाद 2 अंकों तक, 2 डिजिट तक लिखो, तो आपको करना है 68.33 आंसर। ये 2 बार 3 के लगाए, 1 बार ही लगा सकते थे। नहीं, 2 पॉइंट तक पूछा है, मान ले उसने ये कहा है कि दशमलव पॉइंट के बाद 2 डिजिट और दिखानी, तो इसलिए मैंने 2 बार 33 लिखा है। अगर वो कहता है कि नहीं 4 बार 33, 4 बार पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिखाओ, तो ऐसे उत्तर दे दो। ठीक है, ये हो गया 3 का लफड़ा। ऐसे इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें एक बार में ही पता चल गया कि 10 में से 9 जाने पे कितना बचता है? 1, और 0 लगाते हैं तो फिर 10 हो जाता है, फिर 1 बचता रहेगा, और फिर वो 10 होता रहेगा, 9 घटता रहेगा, और 0.3 आंसर आता रहेगा। ठीक है,
इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम डिवाइड करना अपॉन के निशान से करते हैं। इससे अपॉन का जो चिन्ह है उससे करते हैं। तो देख, अगर हमारा ऊपर 1000 है या 10,000 है और नीचे हमारा 10, हाँ, तो इसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं। 0 से एक 0 काट देंगे तो ऊपर 1000 और नीचे 1 बचेगा। तो एक नीचे रहने का कोई मतलब नहीं है। इस एक का भाग किसी भी संख्या में दो, वही संख्या आंसर आती है, इसलिए आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है। अब इसको ही किसी बड़ी संख्या के लिए लेते हैं, जैसे 5000। 5000 में मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। कितने से? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो देख, 5 का अंक है और 3 जीरो हैं, तो 5 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे 5 को डिवाइड करके, तो हम देखते हैं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर इधर आ जाएगा 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 और ये 3 जीरो। तो 3 जीरो में से हम 10 को लेंगे। कितने को लेंगे? 10 को। तो 10 को लेंगे तो 2 5 जा 10। 2 5 जा 10। तो यहाँ 2 5 जा 10। लेकिन इसका मतलब 2 जीरो गई, 1 जीरो गई इसमें से, क्योंकि 10 में शामिल हो गई। तो 2 5 ये आ गया। अब 2 जो जीरो बची, ये 10 तो गया। अब ये जो 2 जीरो बची, इन 2 जीरो को 25 के पीछे लगा देंगे तो आंसर आएगा 2500। ठीक है। ऐसे भी हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 50/5। तो सीधा सा आंसर है 5 से 5 कट जाएगा। 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। ऊपर बचेगा 1 और 0 यानी 10 और नीचे बचेगा 1। आंसर आएगा 10। ठीक है। अब हम 83 में और अब क्या साफ हो गए, 83 में हम भाग देते हैं 4 का। कितने का? 4 का। देखिए डिवाइडेशन, 4 2 जा 8। 4 2 जा 8। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 8 में से 8 जा चुका है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। सीधा उतारना है क्या? 3। और मैंने बताया कि जब हम किसी संख्या, कुछ भी शेष नहीं बचे या शेष बचने पे उसमें भाग नहीं जाए और हम अगर उसमें से कुछ उतारें हैं, तो उतारने पे अगर उस संख्या में भाग नहीं जाए तो यहाँ भाग टूटे की क्या लगेगी? शून्य। भाग टूटे की मैंने कहा था उतारेंगे, और उतारने के बाद अगर उसमें भाग नहीं जाए तो भाग टूटने की शून्य लगेगी। ठीक है। तो यहाँ तो शून्य लग गई। अब इधर क्या लगेगा? पॉइंट। और इधर क्या बढ़ेगी? 0। 4 का 7 बार बोलेंगे 28। 4 7 जा 28 यानी 4 7 28 और 4 नाम 4 8 32। 32 होता है 8 बार देते तो, इसलिए अब इसमें क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 4 का अब 2 है, 2 के आगे अब यहाँ पॉइंट तो एक बार लग गया, बार बार पॉइंट नहीं लगाना, सीधे क्या रखनी है? 0 रख दी। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 4 5 जा 20 यानी 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर आया 20.75 आंसर। आया कुछ समझ में? नहीं आया? अगला देखते हैं। नौ 9,999 में 83 का देते हैं।
बड़ी संख्या हैं दोनों। अब हम ये देखते हैं कि हम 83 का हमें टेबल नहीं आती। किसी को ही नहीं आती 83 की टेबल, लेकिन मल्टीप्लाई करना सबको आता है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना अगर हम छोटे छोटे उनको जानते हैं तो ये सवाल आसान है, अन्यथा कठिन है। आगे देखते हैं। 83 का 99 को हम देखते हैं तो 99 में 83 का जा सकता है कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। तो आंसर आएगा 83 में से 99 में से हमें ये कितना घटाना है? 83, यानी 83 बन जा 83। 2 बार करेंगे तो 99 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे 9 में से 3 गए तो 6। कितने बच्चे? 6। और 9 में से 8 गए तो 1, यानी 16 बचा। अब 16 में तो भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो 9 उतारेंगे। 9 तो उतारो। तो कितना उतारेंगे? 9। अब हमारा हम देखते हैं 83 का भाग। अब 83 का हमें तो टेबल नहीं आता, लेकिन 8 का टेबल तो आता है। कितने का आता है? 8 का। तो 8 का टेबल आता है, तो 8 के टेबल को 8 8 जा 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। यहाँ भी कितना आ रहा है? 16। और 8 की टेबल में कितना आता है? 16। अब 3 का 2 बार करके देखेंगे, क्योंकि 8 का कितनी बार किया है? कितनी बार किया है? 2 बार। तो 3 का भी 2 बार करके देंगे। 3 2 जा 6, 9 से कम है। और ये तो हम देखेंगे तो 1, यानी 8 को 2 बार करेंगे। कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ 2 को फिर, अब हमने यहाँ 2 लिख दिया, 2 को 83 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। आ गया समझ में? तो नहीं आया भाई? 83 था। अब 83 की टेबल हमें नहीं आती, लेकिन 8 की टेबल तो आती है। तो 8 की टेबल अब हम देखते हैं। ये 3 के बाद का प्रोसेस है। इसको समझ पहले। 8 ये तो के समझ गए। तो 8 2 जा 16 होता है, यानी 160 होगा, क्योंकि 80 है ये। हाँ। और 3 का 3 2 जा 6 होगा। ये तो 160, तो ये हो गया 80 का। अब बाद में कितना बचा है? 9। अपन 3 का 2 बार करके देखते हैं। 3 2 जा 6। तो 6 जो है वो 9 से तो कम है। अगर 9 से ज़्यादा आता तो हम यहाँ 2 नहीं लिखते, फिर 1 लिखते। आगे समझ में? तो 3 2 जा कितना आ रहा है? 6। तो हमने इसको 183 का डिवाइडेशन कितनी बार किया? 169 में से 2 बार। और 2 बार जब हम करेंगे तो 2 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 तो लिख दिया हमने, लेकिन एक्यूरेट संख्या तो कब निकलेगी? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्यूरेट संख्या क्या निकली? 166, यानी 166। 166 को जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। कितना बचेगा? 3 में फिर से हम क्या उतारेंगे? 9 बचा हुआ 9 उतारेंगे। अब 9 उतारने के बाद 83 समस्या हो गई। 3 9 उतारा है हमने, और उतारने के बाद भाग नहीं जा रहा है। उतारने के बाद भाग नहीं जा रहा है। और जब उतारने के बाद भाग नहीं जाए तो भाग टूटे की शून्य। हाँ, भाग टूटे की क्या लगानी है? शून्य लगानी है। अब हमें क्या करना है? शून्य का काम हो गया। इसके बाद हमें यहाँ तो लगाना है दशमलव, और यहाँ बढ़ानी है 0। पॉइंट भी लगाना पड़ता है। पॉइंट लगाएंगे जब ही यहाँ 0 बढ़ेगी। आगे समझ में? पॉइंट बिना यहाँ 0, पहली बार पॉइंट, एक बार पॉइंट लगेगा बस। अगली बार अगर ऐसा होता है, मान ले भाग नहीं जाए और हमें 0 बढ़ानी है, तो पॉइंट नहीं बढ़ेगा। पॉइंट सिर्फ लाइन में एक ही बार आता है। हाँ, तो दोबारा कैसे भी आएगा? हाँ, दोबारा पॉइंट नहीं आएगा। तो अब देखिए 83 की टेबल हम नहीं जानते, लेकिन 8 की टेबल बोल के देखिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा, बोलो इसको छोड़, 8 की टेबल बोल। 8 की
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 38, 8 4 जा 38 कहाँ से हो गया? 32, हाँ 8 32 5 जा 40, तो 40 तो ज़्यादा हो गया, 39 से ज़्यादा हो गया। तो अपन क्या करेंगे, कितनी बार? 32 4 बार। 4 बार। यहाँ कितनी बार करेंगे? 4 बार। बार। 4 को 83 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12, 4 तिया 12। एक बचा, कितना बचा? एक बचा है। इसके बाद अब हम देखते हैं 4 8 जा 32 यानी 32, 4 8 32, 32 और एक हमारा ये बचा हुआ है हासिल का, तो कितना हो गया? 33। कितना हो गया? 33। तो यहाँ आ जाएगा 33। अब हम देख रहे हैं 390 में से कितना घटाना है हमें? 332। देखते हैं 0 में से 2 गए तो अब 0 को क्या मानना है हमें? 10 मानना है। क्यों? 0 तो ये है, एक इसमें से लेना है, 9 में से किस में से लेना है? एक, यानी ये तो 8 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 8 रह जाएगा। और ये 10 हो जाएगा। 10 हो गया। 10 में से 2 गए तो 8 बचे। यहाँ मैंने बताया इसका एक इसमें 10 बनाने के काम आ गया, इसलिए ये कितना रह गया? 8। 8 में से 3 गए तो 5, बस 58। अब 58 है, इसमें भाग नहीं जाता। यहाँ 0 बढ़ानी है, पॉइंट तो लग ही गया, एक ही बार लगेगा पॉइंट, तो बार बार नहीं लगेगा। तो ये हो गया अपना 580। फिर से 83 की टेबल बोलिए, 8 का टेबल बोलिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 4 और 8 6 जा 48, 8 7 जा नहीं 6 7 जा 70, 8 7 जा 70 कहाँ से है? वो है 6। बता, 8 की टेबल नहीं आती, टेबलें नहीं आती तो फिर कैसे होगा? चलो 8 मैं बोलता हूँ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 58 गलत, 56। 8 7 56 होता है, 8 7 जा 56। तो ये 7 बार जाएगा, यानी क्योंकि ये 5 8 है और 8 7 जा कितना होता है? 56। तो इसमें हम यहाँ 580 को लिख लेते हैं और इसमें से घटाते हैं 560। सॉरी, अभी इसमें 3 और है। यहाँ 7 लिख के 7 लिखेंगे और 7 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 21 का 1 हासिल लगी 2 और 2 बचेगा ना 21 का। फिर 7 को 8 से गुना करेंगे, अभी वाला ही आएगा 56। 56 में ये 2 जोड़ेंगे तो 58, ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? एक। इसलिए यहाँ 6 के जगह पे कितना करना पड़ेगा? वो 7 की जगह कितना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक ज़्यादा होने से ही गड़बड़ हो गई, सम खराब हो जाएगा, सारा खराब हो गया। इसलिए हमें 6 से मल्टीप्लाई किया। अब 6 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 6 3 जा 6 3 जा 18 का 8, यहाँ कितना लगेगा? 18 का 8 हासिल 1 बचेगा। इसके बाद 6 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 48 और यहाँ कितना बचा था? 1, 18 का 1, तो 48 और 1 49, यानी 498 बचेगा। 580 में से हमें कितना घटाना है? 498 को जब हम घटाएंगे तो
ये 0 है, 0 का क्या हो जाता है 10 हो जाता है, इधर से 1 लेंगे तो 10 में से 8 गए तो 2 बचा, 2 बचा। इसके बाद इधर कितना रह गया 7, 7 में से 9 जा नहीं सकता, इसलिए 7 में से इधर से 1 लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा तो 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 7 रुको 8 बचे, 8 बच गया। इधर 4 में ये 1 इधर चला गया था इसलिए 4 रह गया, 4 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचा, यानी हमारे पास आया 82। 83 से एक कम है। तो 83 का में 82 में भाग नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, इसलिए यहाँ बढ़ा ही 0, क्योंकि उतारने के लिए तो कुछ है नहीं हैं। और 82 रह गया, 82 में अब हम भाग देते हैं कितने का 83 का। 82 0 में, क्योंकि 0 बढ़ा ली ना अपन ने, तो ये जाएगा लगभग कितनी बार 8 9 जा 8 8 जा, या तो 8 बार या 9 बार, तो कितनी बार दूँ 8 9 जा 9 जा करके देखते हैं। चलो 8 8 64 8 9 72 8 10 80, 9 जा कितनी बार 9 बार, तो 9 बार करके देखते हैं। 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 83 से, 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 27, 27 का 7 कहाँ से लगी 2। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 8 72, 9 8 जा 72, 72 और 2 74, तो यहाँ आ जाएगा 74। अब देखिए फिर वही घटाव की समस्या, अपने आप लाइट कम हो जाती है इसकी। इसको देखो 0 में से 7 गया था, 0 में से तो जा नहीं सकता, इसलिए 10 करना पड़ेगा, 10 के लिए 2 से 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ रह जाएगा 3। 10 में से 7 गए तो कितना 3, यानी 10 में से 7 गए तो 3 बचे, इधर 1 रह गया, इधर का 1 इधर ले लिया था, 1 रह गया, तो 1 में से 4 जा नहीं सकते, इसलिए 1 इधर से लिया, इसका 1 ले लिया, तो इधर 1 1 11 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 4 गए तो 7। फिर इधर की बात करें हम, इधर 7 रह गया, 7 में से 7 गए तो 0, 73। अब 73 बचा हमारे पास, 73 में से अब 73 है, भाग टूटे की शून्य तो हम दे ही चुके हैं पहले, अब हम इसमें एक 0 और बढ़ाएंगे 730। अब 730 हो गया, फिर वही भाग देंगे किसका 83 का, इसमें भाग देंगे हैं। तो 83 का जब हम भाग देंगे तो 8 9 जा 8 8 8 64, लगभग 8 बार जाएगा। कैसे 8 की टेबल 8 बार बोलना 64 और 70, अब 9 बार बोलेंगे तो 8 9 जा 72। अब 72 भी हो सकता है, लेकिन 72 भी कर सकते हैं, 79 बार करके देखते हैं। चलो पहले कितनी बार 9 बार, तो देख 9 को 83 से मल्टीप्लाई करिए, 9 को 83 से मल्टीप्लाई देखो करिए, 9 3 जा वो है, और 9 8 जा 72, 72 और 2 74, तो यहाँ आ जाएगा 747, ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें यहाँ 9 की जगह 8 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसको, तो 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64 और 2 66, तो अब यहाँ लिखेंगे हम 664 664,
और 664 664 में से इसको 664 को डिवाइड करेंगे, वो माइनस करेंगे 730 में से। 730 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और इधर 2 रह गया। 12 में से 6 गए तो 6। और ये 6 में से 6 गए तो 0, 66 हो गया। फिर से वही 83 0 बढ़ाओ, यानी ये चलता रहेगा प्रोसेस। और जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक हम इसको करते जाएंगे। लंबा है। या फिर अगर इस तरह के प्रश्नों में आते भी नहीं, लेकिन हमें प्रक्रिया आनी चाहिए। इसी बात पे मैं एक डिवाइडेशन करवाने जा रहा हूँ। 72 को 959, 72 से 959 को डिवाइड करिए। इससे नीले पेन से, लाल दिखता नहीं इसमें। वन बार 539 का ये तो 23 9 का 9 उतर गया। ये 7 की टेबल में 21 3 बार आता है, तो 3 किधर लिखना है? इधर 23 है, 7 है, तो 3 बार 21 आता है। 3 बार 21 आता है, तो 3 को ऊपर लिखना आंसर में है। यहाँ क्या पहले 3 को मल्टीप्लाई कर 72 से। 3 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ऐसे नहीं आता है। 3 2 जा हैं? हाँ चल, जैसे करना है वैसे कर। 3 2 जा 6 3 7 जा 21 216 216 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और 3 में से गए 2, और ये कुछ नहीं है। 23 और ये आया 23 बचा। हाँ, तो अभी पॉइंट लगाऊं? नहीं, उतारा थोड़ी तो 23 शेष बचा है, पॉइंट लगाऊं। पॉइंट लगाएगा और 0 0 बढ़ाएगा। इसके बाद फिर वही प्रक्रिया। फिर 3 आएगा इसका आंसर दोबारा। कितना? 3 क्यों? हाँ क्यों, लगभग 3 है। हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर उसको, 72 को। पहले यहाँ कुछ नहीं करना है, 72 को मल्टीप्लाई करके और 3 से वो लिखना है यहाँ। भाई 3 तेने लगभग आंसर बताया ना, बाद वाला तो दोबारा भी तो 3 किया है। हाँ, ये 216 को लिख दे। तो 216 ही तो हाँ लिख रहे ठीक, थे। तो लिख ले 216। 10 में से 6 गए, 4 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये छोड़ो, 14 हो गया। 14 0 लगाओ। उधर 0 लगाने जरूरी थोड़ी है। उधर 0 नहीं लगेगी, उधर तो जब भाग नहीं जाए तब। अब 72 से कम रह जाती है संख्या, तब अभी 0 लगभग 2 आएगा इधर। 2 आएगा इधर। 2 नहीं आ सकता। हाँ, तो 1 आएगा। 7 2 जा 14। हाँ, लेकिन 2 भी तो है उसमें। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 और बढ़ जाएगा ना, इसलिए इसमें 144 हो जाएगा। इसलिए इसमें 1 बार ही दे, 1 टाइम। 72 10 में से 2 गए तो 8 बचे। 4 में से नहीं, 3 में से, 13 में से 7, 13 में से 7, 6 बचे। 68 पर 68 में भी 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाना पड़ेगा। बिल्कुल 0 ही लगेगा। इधर थोड़ी लगाना है, उधर कुछ नहीं लगेगा। उधर तो वो जब 68 में 0 लगाने के बाद अगर भाग नहीं जाए या वो भाग टूटे की शून्य होती है, उस समय
वो भाग उतारने के बाद भाग नहीं जाए किसी संख्या में। अब तैन 0 उतार ली तो भाग जा रहा है 72 का, तब भी नहीं जाता, तब शून्य लगती भाग टूटने की है। करिए। ये 7 की टेबल में 60 कितना था और 7 बार 50 नहीं, हाँ 50 7 9 जा 7 9 या कितना होता है? 63 63 होता है। 68 से कम है, ज़्यादा है? कम है। और 7 10 जा तो 700 हो जाता है। 680 से ज़्यादा होता है 700, 27 तो 9 बार जाएगा। 9 बार लिख दो। हाँ 9 इंटू 2 9 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 से मल्टीप्लाई करना है। 72 से मल्टीप्लाई करके ही तो लिखेगी। हाँ 9 2 जा 18 का 8 1 की कैरी 9 7 जा 72 2 प्लस 1 73। गलत है। 9 7 जा ओ सॉरी 60 नहीं सही था। 9 7 जा 63 होता है। हाँ 63 और तो 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64 64 आएगा। 1072 क्यों किया है? ओ थोड़ी सी जल्दबाजी में 64 648। हाँ इसको सही है। साफ लिख, 648 को काट के दोबारा। हाँ यहाँ लिख दे चल, 648 648 तो 10 में से 2 गए और ये 7 में से 4 गए तो 3 बस। और 32 हो गया। 32 में फिर 0 बढ़ा। 32 में फिर 0 बढ़ा। 72 का देख कितनी बार जाएगा। 74 5 जा 35 नहीं वो लेकिन अब ये ज़्यादा हो प्रक्रिया जाएगा। चलती रहेगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को अगर सीख रही है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा है।